तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप शिक्षण प्रक्रिया समय छात्र छात्री प्रगति जानिया कौ एसेसमेंट व्यवहृत होता है। तो जो जिते आप टीचिंग दौरान पढ़ाऊँ से पिला प्रोग्रेस जानापी कौ प्रकार एसेसमेंट करते। आज क्लास टी आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण सिलेबस रे सीडीपी बोली कौन सिलेबस पार्ट अच्छी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और एटा आगामी आसुथ ओटीटी एग्जाम पे तो बहुत गुरुत्वपूर्ण और नेक्स्ट तापर जेकोसी टीचिंग एग्जाम आसुना कहीं एटा बहुत ही बेनिफिट जेटी हो जेकोसी एग्जाम होना कहीं सीटीटी हो आपण जेकोसी टीचिंग एग्जाम रे आपण ए पेडागोजी पार्ट बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपण फास्ट पांचटा क्वेश्चन की दीटा क्वेश्चन की गुटे क्वेश्चन देखंतु देन आपण ऑप्शन नंबर ए रहउछ समेटिव असेसमेंट, बी रहउछ डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, सी रहउछ फॉर्मेटिव असेसमेंट और डी रहउछ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो आपन पाखरे एठी चारि प्रकार अछि। एमिति तो असेसमेंट आपन बहुत प्रकार अछि। त आपन जेतले प्रगति जानिया पे माने भाबि दंतु पिलान को प्रोग्रेस जानिया पे प्रोग्रेस होउछि कि नै सेसु जानिया पे को ऑप्शन टी आपन पाखरे राइट हबो। जदि आपन माने जानि चंती आंसर टी तो कमेंट बॉक्स रे आंसर टी लिखंतु चलंतु हम डिस्कशन करबा। एटा हो फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट टैग वर्ड एटा आज हम गुटे नुवा वे रो सिखिबा टैग वर्ड बा की वर्ड वे रो सिखिबा। तो ये टैग वर्ड बा की वर्ड माध्यम रे फास्ट चलंतु फास्ट हमर आंसर होउछि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ता माने हमें कोन जानिबा देखंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट एटे होउछु गुटे गठनात्मक जेरा उड़िया रे हमें कहया गठनात्मक मूल्यांकन। एटा शिक्षण चालिथिया समय रे छात्र छात्री को प्रगति जानिया पई अग्रगति जानिया पई ए मूल्यांकन करा जाय। तो फास्ट जेते आपण पढौचंती सेही टाइम रे पिला माने केते डेवलपमेंट करछंती जेमति आपण गुटे यूनिट पढौचंती से यूनिट रो पिला माने केते सिखिले केते जानिले ताहा जानिया पई आमे कोन करिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाय। तो एठी एटा गुटे कोन करे लर्निंग गैप चिन्हट करता है। या द्वारा फायदा कोन हेतै कोन लर्निंग गैप सेही भलिया इमीडिएट फीडबैक देथाय। लर्निंग गैप इमीडिएट फीडबैक में देखंतु डिफरेंस बुझंतु। जदि पिला आपण वर्तमान कोनोसी पार्ट गुटे पढौचंती मैथमेटिक्स हो उड़िया रे हो साइंस रे हो तो आपण सेल रो वर्तमान जाइचंती आ गुटे पार्ट को तो सेठी पिला माने जदि ब्लड वेसल बा ब्लड पढौचंती बा एनीथिंग जेकोसी गुटे पार्ट पढौचंती फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भितर जो लिंक ता थाए पिला माने केते जानि थांती। फर्स्ट सेकंड पार्ट तो आपण ऑलरेडी पळेलेन ना तो ए जो गैप भितर जानिया पे आपण असेसमेंट कर देले पाइले पिला माने आंसर दे परचंती तो गुटे लर्निंग गैप पाइ पाले फीडबैक गुटे पाइ पाले इंप्रूवमेंट भी आपण को हैला जो पिला माने पढी पाले ताको आपण आउडी एक्स्ट्रा कर देले कि ताको इजी वे रे बुझे देले बुझी परचंती कोन कहूछ लर्निंग गैप जानि पाले फीडबैक पाइ पाले आ इंप्रूवमेंट जानि पाले। समेटिव असेसमेंट माने कोन ऑप्शन ले जो थिला देखंतु समेटिव सब एस फॉर शेष एस फॉर समेटिव एटा सबले पढा शेष रे करा जाय। यार एग्जांपल कोन होबा आपनकर षाण्मासिक बा वार्षिक परीक्षा एनुअली हाफ ईयरली जो कहा जाय आपनको जे कोनसी एनुअली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम सेही भला डायग्नोसिस टेस्ट होउची सेते बेले जते दुर्बलता खुजे पय देखो आपण फॉर्मेटिव असेसमेंट करले देखिले गुटे पिला जानि पारु नाही पाठडा जानि पारु नाही एठारे तो ता पई किछि प्रोसेस देले सेही टाइम रे जो इवैल्यूएशन ता करिवे आपण डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करिवे जदि पिला बारंबार सिकेला पर भी जदि सिके पारु नाही सेही भला तापर प्लेसमेंट कोन आपण जो ओटीटी ता दउचंती ता आगुर आपण सीटी पढिथिबे सीटी बा बीएड करथिबे सेतरा आपण जो एंट्रेंस ता दउचंती से दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जोडा कहा छै एंट्रेंस एग्जाम गुटे प्रवेश समय जेटा होइता ताको प्लेसमेंट बुझी पाले। समेटिव शेष रे डायग्नोसिस होउछु जो पिला को बारंबार आपण पढेला परे भी सी तार जानि पारु नाही त आपण से डायग्नोसिस करिवे। नेक्स्ट अछि डायग्नोसिस विषय अछि हम जानिबा प्लेसमेंट होउछु जेटा आपण प्रवेश पी फॉर प्लेसमेंट पी फॉर प्रवेश एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट तेनु आपण क्वेश्चन को फेरिबा क्वेश्चन रे फर्स्ट क्वेश्चन ल कोन थिला आपण शिक्षण प्रक्रिया पिलांकर केते कोन प्रोसेस हिता जानिया पई आमे तो समेटिव होबनी शेष रे होबो डायग्नोसिस तो मझी रे होबो जेतो पिला बारंबार न जानि पारु नाही देन प्लेसमेंट तो लास्ट रे हेबो आपण राइट आंसर कोन फॉर्मेटिव। तो फर्स्ट टैग वर्ड आपण मानकर आज हम कोन सिखले फॉर्मेटिव क्वेश्चन लो हमें गुटे ट्रिक रखिछु से ट्रिक ता एटारो देखंतु ट्रिक ता फॉर्मेटिव बा फॉर्मेशन करिवा ड्यूरिंग टीचिंग टाइम रे जो फॉर्मेशन हुए फॉर्मेशन माने कोन से सिखिला कोन नुवा नॉलेज गेन करला कोन फॉर्मेशन हला कोन दिना कोन फॉर्मेशन हला नुवा फॉर्म कोन आसिला तेनु से फॉर्मेटिव कोन फॉर्मेशन हला कोन के टाइम रो टीचिंग दोठा टाइम रो बा पढुथुवा टाइम रो बुझी पाले। सेकंड क्वेश्चन को हमें जीवा पाठ्यक्रम शेष रे छात्रों को समग्र सफलता मापिया पई को असेसमेंट व्यवहृत होइथा अपन आई थिंक अपन माने समस्त यार राइट आंसर करि देबे कोन कहला सफलता समग्र सफलता मापिया पई जेते आपण एटा कोन एनुअल एग्जाम ऊपर कथा आसीला फाइनल एग्जाम ऊपर आसीला देखि आपनकर 10th मार्क बोर्ड रे देखुथिबे केवल आपनकर मार्क लिस्ट थोड़ा देखाइ दिबो खेल रे केमतिया गुड और बेस्ट
ଅଦର ବିହେଭିयर କେମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତିଆ ସେଟା ସମଗ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ କେବଳ କଣ ସାମଗ୍ରିକ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ କେବଳ ଏକ୍ସାମରେ ଆଗରୁ ମାପା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପଢିବା ସହିତ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଆଥଲେଟିକ ଉପରେ ଟିଚର ସହିତ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଭଳିଆ ଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ କରୁନଥିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅପସନ ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେନ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି ମୋ ଭିଡିଓ ଫାଇଦା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ରହୁଛୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରହୁଛୁ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ बी रोचु समेटिव सी होचु डायग्नोस्टिक डी रोचु सीसीई तो बर्तमान आम आपण मैंने इजिली करें एस फॉर शेष सफलता समग्र सफलता मापिया तेणु समेटिव हम तो राइट आंसर टी समेटिव असेसमेंट तो समेटिव मुझे कही जार डेफिन संज्ञाटा हूँ जोटा आपको पढ़ा शेष में समेटिव असेसमेंट कहवा आप अलरेडी जानी ट्रिक कौन हो एस फॉर समेटिव एस फॉर शेष से भाया आपण कहीं भी करेक्ट है तार रिजन आम देखा कहीं फाइनाल अचीवमेंट गोटे मापी थाए फाइनाल अचीवमेंट माने लास्ट रे पिला माने क्लास 5 रे केते पाठ शिखिले पिला माने क्लास 8 रे केते शिखिले लास्ट रे मपागला टर्म एग्जामिनेशन दाउ कहा जाए आपण माने बहुत थोर यूज सुनिथिबे टर्म एंड फाइनल एग्जामिनेशन जेटा कहउछु शेष हैला ओवरऑल परफॉर्मेंस जणाई थाए ओवरऑल माने मो आपन फास्ट वी कहिछि केवल पढ़ा फास्ट रे नुहे माने जेटा करा जाए लास्ट रे करा जाए आपण मानकर सब जिनसटा मपा जाय थाए जेमिति कि केवल पाठ सहित आपण माने 60 रे भी केमतिया थिले एक्जेक्टली फॉर्मेटिव तो आपण माने ऑलरेडी जानछथि जोटा शिक्षण समय रे हेइ थाए डायग्नोसिस इवैल्यूएशन जेटा दुर्बलता खोजि थाए आपण माने कि फॉर्मेटिव रे जोटा अचीवमेंट करि पार नथिबे ताको आपण थोरे टीचर कहि देले पुणी आउ थोरे जदी अचीवमेंट करि पारले नाही सेतोळे आपण पय डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करा जाय थाए आपण मेन वीक पॉइंट केडी रहउ छटा खोजा जाय थाए सीसी जेटा निरंतर मूल्यांकन कहा जाए माने कंटीन्यूअस एग्जाम जोटा कहाउछु हला ट्रिक कोन एठी मन रखि हमें समेटिव बा समरी एंड ऑफ लर्निंग समेटिव फॉर समरी कर दिया गला एठी समरी माने हमें गुटे आपण चैप्टर पढले से चैप्टर एंड रे समरीटा कोन रहउछु बुझी पले कोन कहले समरीटा तो एटा एंड ऑफ लर्निंग आपण जते फुल चैप्टर टाको आपण पढी साले जे कि तार समरीटा कोइ परिबे देन सेटा कहउछु एंड ऑफ लर्निंग रे जेटा रहउछु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जदि वीडियो टी आपण पय बेनिफिट होउछ तेरा आपण फुल वीडियो देखंतु आपण मानक पय फुल एम्ति टर्म और की वर्ड हमें सिखिबा आपण माइंड जते पचारमी समेटिव कोन फॉर्मेटिव कोन आपण माइंड फटाफट आजिया दरकार मु आपण फास्ट कहउछु एई क्वेश्चन रिपीट होबनी किंतु ये जो वर्ड देखा होछ ना फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ए सब पक्का रिपीट हो आपण जहां भी करन ए सब निहाती भाबरे रिपीट हो तेणु ए सब को लक्ष्य करी से क्वेश्चन मन थे देन आपण जदी एटा जानि थिबे फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक आगो और बहुत सारा कीवर्ड रखि छ देन आपण आंसर इजीली करि पर जे क्वेश्चन आसु 3 रहउछ आपण को पाखरे शिक्षार्थी को दुर्बलता लर्निंग और डिफिकल्टी चिन्हट करिया पई के इवैल्यूएशन व्यवहृत होई थाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो पिला मान को जो दोष दुर्बलता रही है जो लर्निंग डिफिकल्टी चिन्हट करने आम कौन प्रकार एग्जाम इवैल्यूएशन करा जाए तो ए रहउछु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बी रहउछु समेटिव असेसमेंट सी रहउछु फॉर्मेटिव असेसमेंट डी अपन पाखे रहउछु कोन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑलरेडी अपन फॉर्मेटिव आउ समेटिव कोन जानि एलेने तेनु अपन माने सियोर एटा के फॉर्मेटिव होबो नाही कि समेटिव होबो नाही तेणु आपन प्लेसमेंट तो आपन जानछंती जेटा फास्ट रे करा जाए तेणु एटारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टा हबो राइट आंसर चलंतु या विषय में जानिबा आंसर होछु ताको उडिया रे कोन कहै जाय निदानात्मक मूल्यांकन तारो एक्चुअल मीनिंग टा हमें देखिबा शिक्षार्थी को जतले दोष दुर्बलता त्रुटि लर्निंग प्रॉब्लम चिन्हट करिया में हेइ थाए म आपन एग्जांपल कहूछु आगे पिला को आपन पढेले तापरे देखिले टेस्ट करेले से टेस्टटा फॉर्मेटिव रे जीवो जेतरे टेस्ट करिया टाइम रे आहुरी देखले पिला सिखि पलन तो आपन कहि देले बुझे देले बारंबार बुझला फोरे भी से डेवलप करि पल्ला नाही कि जानि पल्ला नाही देन आपन तार कोन जगह रे प्रॉब्लम ताको आउट के इजी क्वेश्चन करेबे पूर्व सिलेबस को फेरी जिवे देखिले कि तार दोष दुर्बलता त्रुटि लर्निंग प्रॉब्लम आपन चिन्हट करले नुहि कि केवल पाठ रे मेरे भी तार फैमिली प्रॉब्लम हेइ पारे तो ये सब तले पाई गले आपन सेटा को जाय कोन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को जाय तो एथिरे आप वीकनेस भी चिन्हट कले पिलार दोष दुर्बलता चिन्हट कले लर्निंग प्रॉब्लम कोन खोजिले आपण पिलार भी निजे से खोजि पाइला रिमेडियल टीचिंग सहायक होई थाए
एठी आपण रिमेडियल टीचिंग देबे जेतले पिला डायग्नोसिस रे पाइले ता परे दिया जाय एठी रिमेडियल टीचिंग नॉर्मल टीचिंग टू सेटा टिके रहिबो जो पिला जानि पार नाहंती आपण तो नॉर्मल समस्त उमती टीचिंग दे देले रिमेडियल दे माने सेठी पिला मानु को आउ टिके इजी वे रे जेंति से बुझी परियो सेही भले आपण सिकेबे समेटिव तो जानछोदी आपण शेषरे हुए फॉर्मेटिव होछु शिक्षण समय रे फीडबैक पई प्लेसमेंट होछु भर्ती समय रे ये तीनटा ऑप्शन हैला नाही ठीक आमे कोन देखिबा डायग्नोसिस टेस्ट आमे डॉक्टर पाकु जाई थाउ कोन करिया पे हम बॉडी रे प्रॉब्लम बुझिया पे सेही भलिया एठी भी हम डायग्नोसिस टेस्ट कोनथरे गला पिलांकर दोष दुर्बलता लर्निंग डिफिकल्टी खोजिया पे तो डी फॉर डॉक्टर डी फॉर डायग्नोस्टिक एंड फाइंड द प्रॉब्लम आशा करूछु आपण माने बुझी परथि जदी आपण वीडियो हेल्पफुल लागु थिबो देन आपण चैनल को आपण सब्सक्राइब करी रखि पारंती एंड संगन को सहित शेयर करि पारंती क्वेश्चन नंबर 4 को लक्ष्य करिया हम सीसी रो फुल फॉर्म कोन आई थिंक एडा समस्त जानि थे जो मन जानछन्ती कमेंट बॉक्स रे जणा पे आंसर टाको ए रहउछु कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बी रहउछु कंटीन्यूअस क्रिएटिव इवैल्यूएशन सी रहउछु कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड इवैल्यूएशन डी रहउछु चाइल्ड सेंटर इवैल्यूएशन आई थिंक एटा समस्त जानि थिबे तथापि ए टर्म सहित आपण रिलेटेड होबा दरकार कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा ओडिया रो आमे कहबा निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन यार एक्चुअल मीनिंग देखिया पई गले आमे देखिबा एटा एभली एक मूल्यांकन प्रणाली जहा शिक्षार्थी को स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट ऊपर मूल्यांकन करथाय माने केवल आपण पाठ सहित 60 रुपया लिंक रही होछ बुझी पाले एटा होचे कंटीन्यूअस असेसमेंट हबो एठी कॉम्प्रिहेंसिव केते डेवलपमेंट माने पिला थोरा जो एथरो आपण पिलार मैथ एग्जाम रो सीए 10 मार्क दउने पिला 2 रखिछि आपण नेक्स्ट थरो सीए भी सी 2 रखिछि आपण सेते बेले एई टाइम रो आसीबो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट माने जते बेले एई 2 रखिथिया टाइम रे सिलेबस केते थिला एई 2 टाइम रो सिलेबस कोन चेंजेस हेछि पिलारो केते इंटरेस्ट बढ़िछि सी आगो अपेक्षा मैथ प्रति केते भल पाउछु आपन कथा केते रेस्पोंड करूछु सेतरे जदी पिला सब देई कि भी 2 रखुछु सेतरे आपन को किछि भी खराब लागियो नै काहे कि ना आपन जानछते पिला केवल पाठरे सी उन्नति करिया सहित को स्कॉलास्टिक इच्छा शक्ति बढ़ेछि कम्युनिकेशन स्किल आपन सहित ठीक ठाक करछि डाउट पचरुछु पाठ बुझिया में ट्राई करछि तापरे रही नाही किछि असुविधा भी नाही सेटा होछु कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट केते हला आपन जानि पारे होलिस्टिक ग्रोथ जेडा एथरे भी जाउछि सब प्रकार जेडा को हाउछु तार सब प्रकार माने ग्रोथ केते रहउछु इच्छा शक्ति मनोबल केते ए सब रहिला आपनकर अदर आर रंग ए सब आपन सीसी सहित कोनसे लिंक नाही बुझी पाले कोन कहले ट्रिक केमती मन रखिबा सीसी मतलब कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सी फॉर कंटीन्यूअस सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हला तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमें लक्ष्य करिबा कंस्ट्रक्टिविज्म अनुसार शिक्षार्थी किपरि शिखे मात्र शिक्षकठारु बा केवल मात्र एठी केवल मात्र लेखे में भूले केवल मात्र शिक्षकठारु निज अनुभव कार्यकलाप माध्यम रे केवल पुस्तकरू केवल परीक्षा द्वारा तो आपण जदि मोर प्रीवियस वीडियो देखिथिबे पेडागोजी रो ब्रह्मास्त्र वीडियोडा तो सेथरा आपण गोटे ट्रिक्स मु आपण कहि देथिली आपण पेडागोजी रे क्वेश्चन टा आपण एडी मत कहंतु गोटे पॉजिटिव क्वेश्चन देछि गोटे भलो आंसर से खोजुछु तेनु एठी जेतले भलो आंसर पॉजिटिव आंसर कुछि जदि केवल लागि थिबो ना ताको आपण आखी बुझा काटी देबे ओनली एठी इंग्लिश से देखिए आपण ओनली ओनली यूज हेथियो ओनली बुक ओनली टीचर ओनली एग्जाम एटा कोदा भी होबो नै काहे कि ना आपण तो निजे पढुछंती पाठ केवल बहिरु होबनी एनवायरनमेंट रु होबो केवल एनवायरनमेंट रु होबनी परिवेश आपनकर जतकी परिवार परिवार लोक सांग साथी सब एरिया रु आपनकर पाठ मिलि परियो शिक्षा मिलि परियो तेनु आमे केमिति कोइ पारे केवल पुस्तक रु हेइ परियो शिक्षा केवल परीक्षा द्वारा पाठ शिक्षा हेइ पारे कोइ पारे कि ना केवल शिक्षक द्वारा हेइ परियो नाही तेनु एठी हबो निज अनुभव बा कार्यकलाप माध्यम रे चलंतु या विषयटी बेसी जेडो कंस्ट्रक्टिविज्म माने होजे गठनवाद माने निजे आपण कोन करले एई जे आपण मु पढौछु आपण ट्रिक कहूछु काहे कि ऑप्शन टा हबोनी एटा मु निजे बनै छ आपण पई आपण केते इजी वे रो एई भला पैटर्न लो पढिबे जोटा आपण केबे घुसीबेनी आपण माइंड रो होइजो जे आपण जदी एई कंस्ट्रक्टिविज्म जदी कोनोसी क्वेश्चन आसे ना आपण मते लागोनी कदाबी स्किप करी काहे आपण सिकी होले जतले पिला निज अनुभूति अनुभव पूर्व ज्ञान आधार करी नूतन ज्ञान तयारी करथाय दैट इज कॉल्ड निज सिकिला ना आपण बुझी परछन्ती तो आपण बर्तन आगुरु जानिथिले मु आपण को टिके
ଜଣେଇଦେଲି ଇଜି ୱେରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପେଡାଗୋଜିକି ଆମେ ଟେଗ୍ ୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ନେଇଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୋଷିବା ନାହିଁ ଅପସନ ଘୋଷିବା ନାହିଁ ବୁଝିବା କି ୱାର୍ଡକୁ ବୁଝିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କାହା ଉପରେ ପଚାରିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଉପରେ ପଚାରିଛି ମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ କେତେ ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଟାରେ କଣ ଲର୍ଣ୍ଣର ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ କଣ ୟାର ଆନ୍ସର ଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ କାହିଁକିନା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ହିୟରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେବଳ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମା ଯଦି କହିବେ ଛୁଆ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସେନା ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଶୁଣିଥିବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି କହିବେ ତତେ କେତେଥର କହିଲିନି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କଣ ସେତେ ତେଣୁ ଆପଣ ହିୟରିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଲିସନିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିସନିଂ ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଥିବେ ସେ କାମଟା କରୁଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ହିୟରିଂ ରେ ଯଦି ରହିଯିବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ କୋଉଥିରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ସେଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଜଣେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛୁ ଆପଣ ଥରେ ଏକ୍ସାମ ର ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନା ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ପାଠ ଜାଣିକି ଫେଲ ହେଲେ ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପାଠ ଜାଣିକି ବି ଫେଲ ହେଇଥାଉ କଣ ପାଇଁ ନା କାହିଁକି ଆମେ କୋଉ ୱେରେ ଆମେ ଲେଖାଯିବ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରାଯିବ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ଦେନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବେ ମୋର ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୁଁ ରହିଯାଏ ଦେନ୍ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଡାଉନକୁ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ ସେତିକି ଉପରକୁ ଯିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଏ ମୋ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ ଧରିଗଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟାଇମ ପଳେଇଲା ଇଗୋକୁ ଧରି ରହିଗଲି ଏଟା ମୋର କାହିଁକି ଆନ୍ସର ଆଇଲାନି ଏଇ ଆନ୍ସର ଯେତେ ମୁଁ ଯା ନ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ସେତେ ମୁଁ ଯାଇ ମ୍ୟାଥ ଟାକୁ ଧରିକି ବସିଥିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିନି କି କିଛି ମ୍ୟାଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ ରେ ଫସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ ପିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ ଛାଡି ଦିଅ ସେଇ ଟାଇମରେ 10ଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ପଢିପାରିବି ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ନଲେଜ ଆପଣ ନିଜେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ କହୁଛୁ ଆପଣ ଆପଣ ହିସାବରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମକୁ ମନେ ରଖିବେ ବା ଜାଣିବେ ଅଦର କାହିଁକି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର କଦାପି ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପାଠ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ କଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ମାନେ କଣ ବିଲ୍ଡ ମାନେ କଣ କଣ ବିଲ୍ଡ କରିବା ନଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ତ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କଲେ ବିଲ୍ଡ କଲେ ନିଜର ନଲେଜ କୁ ବିଲ୍ଡ କଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପିଆଗେଟ ସ୍କିନର ଭାଇଗର୍ସକି ଥର୍ନଡାଇକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ 4-5 ଜଣଙ୍କର ଯେତିକି ରହୁଛନ୍ତି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଥିଓରି ଯୋଉଟା ଆମ ପେଡାଗୋଜି ବୁକ୍ ରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ରେ ଏଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ 5-6 ଜଣଙ୍କର କି ଅଦର ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିଦେବେ ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର କେ ୱେରେ ପଢାନ୍ତି ଖାଲି ବହି ଧରିକି ନୁହେଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କନସେପ୍ଟ ଏଠାରେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେବ ଭାଇଗର୍ସକି ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇଗର୍ସକି ଏମାନେ କଣ ଥିଓରି ଦେଲେ ଏମାନେ କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ର ହଉଛି ସହାୟକ ଢାଞ୍ଚା ଏଇଠି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟତ ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣ ଇଜି ୱେରେ କରିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିଲା ଯେକୌଣସି ପାଠର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବ ସେ କୌଣସି ପାଠ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ପଚାରୁଥିବ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ତ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଜାଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲାଟା ବୁଝି ପାରୁନଥିବ 2+2 କେମିତିକା 4 ହେଲା ବୁଝି ପାରୁନଥିବ ସେ କହୁଥିବ 2+2 4 2×2 ବି 4 ଏଟା କେମିତିକା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଥିବ 3+3 6 ତ 3×3 6 ହବ ନା ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କହିଥିଲା ତ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଦିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ନେଲେ ସେମାନେ ଦିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ନେଲେ ଦେଇ ଦେଖେଇଲେ ଦିଟା ମିଶି କେତେଟା ହେଲା 4 ହେଲା ଗୁଣନ ବେଳେ ସେମିତିଆ କଣ କରାଯାଏ ଏପଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଏପଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଏଠି କେତେଟା ଆସିଲା ଏଠି 1 2 3 4 ଏଟା ହେଲା 4 ଏଇଭଳିଆ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ 3  lo କଣ ହବ ଏପଟେ 3 ଏପଟେ 3 କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ଆପଣ ଏଇଠି ତାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣେଇଦେଲେ
तापर ता डाउट क्लियर हैला से आगु को दौड़िला तो दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग जेमती आपण गोटे क्वेश्चन आंसर जानि छथि किंतु डाउट रे अछथि पूर्व ज्ञान सहित नुवा ज्ञान टा को टिके ए जे कनेक्शन टा को सेही टाइम रे मु आपन टिके सहायता कर देली आपण ओटीटी पई पढुचंती मु आपन टिके खाली सहायता कर देली तो ता स्कैफोल्डिंग दे देली आपण को टिके सहायता कर देली आपण आगु को पळेले एंट्रेंस क्लियर करियले बुझी पाले कोन कहले सेटा की देथिले आपनकर भाइगर्स्की देथिले एटा भाइगर्स्की को थ्योरी एटा को लर्निंग सपोर्ट कहा जाय कोन आपन सपोर्ट करले मु आपन सपोर्ट करले आपन मते सपोर्ट करले आपन आपन सांग को सपोर्ट करिवे वीडियो टी शेयर करी भाई देख कि दीदी देख ए वीडियो रो आपन बहुत हेल्पफुल पाई परिबो चलो एटा को तू शेयर दे ए जति टैग वाले कीवर्ड अछि सिख जा ये गुटे देथिले धारणा जेपीडी सहित संपर्कित तो आपण जेपीडी देखंतु एठु गोटे डायग्राम करी बुझे दउछु आपण जदी जाने थे बहुत भलो कथा से जेपीडी आ जेएडी कहिथिले सब धरा जाऊ एति की आपनकर नॉलेज थिला एटा होछु जे ए डी या कोन कह जे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एठी आपण एति नॉलेज आपनकर थिला आपन गोटे स्कैफोल्डिंग मिलिला आपन गोटे नुवा ज्ञान सिखियले का सहित यारी सहित लिंक करिकि आ गोटे नुवा ज्ञान सिखियले जेंति आपन छोट पिला बिलेई देखिबे बाघ को देखिने भी से बिलेई कहबो जेता ताको आपन सिखे देबे कि ना एटा बिलेई एटा होछु बाघ डिफरेंस जणे देले बॉडी कलर में डिफरेंस जणे देले तापर से सिखियला कि बाघ कोन देख छोट बेले एटा डाउट होते पिला माने किंतु बड़ हेने आ के बिलेई बाघ में डाउट हेबे नाही तेनु सेतेले आसीला कोन जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो एई दीटा आपण फास्ट एक्चुअल नॉलेज सहित गोटे स्कैफोल्डिंग सहित नुवा नॉलेज अटैचमेंट हेला बर्तन आपण नुवा नॉलेज टा कोन को आजिवो जेपीडी को आजिवो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैला तेनो एइटा से भाइगर्स की देथिले थ्योरी टा पियागेट जो पियाज जो कहो जोन सी कोन कहिथिले सी देथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेबला स्किनर कोन देथिले री एनफोर्समेंट सेबला थंडे कोन देथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी ताकर आउर धारसरा थ्योरी अछि हैला सेबला ट्रिक आंसर हमें केमति मन रखिया स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट यूनिट इंडिपेंडेंट अंटिल इंडिपेंडेंट सॉरी स्कैफोल्डिंग सपोर्ट अंटिल इंडिपेंडेंट माने आपण पिला को सेते जाय बुझेबे जेते जाय से निजे न सिकिछि तेनो सेते पई टीचिंग रे स्कैफोल्डिंग दरकार आपण पिला को बुझेबे से बुझी हला जेते देखि देले बुझी साला पर आपण कोइ औ देखिया तो ए क्वेश्चन ना कल्लू देखिया तू करि परछु कि नहीं देने सी इजीली कर देला देने आपण को जो स्कैफोल्डिंग रे काम रे आसीला देने सी कोन हला गुडे तार नॉलेज आपण जो स्कैफोल्डिंग कले नुवा नॉलेज गुडे सिखि गला तो वर्तमान सब इंडिपेंडेंट हेला आपण पचारिबो नाही ऑलरेडी सिखि गला टीचर गोटे भल खुशी कौन जेते जाए पिला डाउट जदि न पचारे सब बुझी दी प्रकार टीचर था पढ़ेला बेले छुआने डाउट पचार सब जदि डाउट पचारे तो आप पढ़ा ठीक ठाक है कहीं भी डाउट पचारे तो दी प्रकार से थाए आइदर सब पिला बुझीगले ना कहीं डर पचार ना तेणु आप टाइम जब पिला सहित फ्रेंडली हे पिला स्कैफोल्डिंग मागिबे स्कैफोल्डिंग आप सहायता देले देन आप पिला माने बुझीगले देन गोटे अंटिल इंडिपेंडेंट पर्यंत हेले आउ पचारे ना बुझीगले नेक्स्ट से जेकोसी मैथ आसु पाठ आसु करदेबे बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा तेबे टीचिंग एग्जाम रो आपण जेकोसी एंट्रेंस देखिथिबे इंक्लूसिव एजुकेशन ऊपर निहाती गोटे क्वेश्चन पचारे तेणु इंक्लूसिव एजुकेशन रो मुख्य उद्देश्य कोन क्वेश्चन नंबर 7 आपण कोन आंसर टी हबो केवल साधारण शिशु को शिक्षा बी समस्त शिशु को शिक्षा एकाठी दवा सी केवल विशेष शिशु को शिक्षा केवल मेधावी शिशु को शिक्षा मु आपको या आगर इजिली कही आगर मो पेडागोजी ब्रह्मास्त्र क्लास रे आपको आराम से कही देछि जोठी भी केवल वर्डटा लागियो ना आपण आखि बुझी काटी देबे केवल इंग्लिश टा कोन रहउछ ओनली एटा गोटे पॉजिटिव गोटे आंसर गोटे भलो तागड़ा आंसर मागुछ आपण केवल रो केवल आंसर हबो नाही ओनली थियो माने आपण आखि बुझा काटी देले किछि देखिबार नाही तीनटार केवल अछि कदाबी होबो नाही पेडागोजी रे केवल लागिथिबा ऑप्शन कदाबी हुए नाही आंसर जदी क्वेश्चन पॉजिटिव रे पचारथिबो जदी पचारथिबो एथि मंदर कोनोसिटा नुहे तो केवल वालाटा ठीक हे जिवो चलंतु ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपण माने समस्त जानछथि ये शिक्षाटा होउछ जो स्कूल रे सब प्रकार पिला एकाठी शिक्षा नै परियो समस्त शिशु को एकाठी शिक्षा दबा मु आउ थरे भी कहूछु हुए तो क्वेश्चन आपण अदर पचारि पारे किंतु ए इंक्लूसिव एजुकेशन पर निहाती पचारि आपण लेखि नै न तो ग्यारंटी सहकार कहूछु तो आंसर कोन बा आपनकर जो समस्त पय शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन माने हमें जदी देखिबा समस्त प्रकार शिशु को एक साधारण श्रेणी कक्षर शिक्षा देबा को इंक्लूसिव एजुकेशन कुहा जाए बुझे पीडब्ल्यूडी पिलाटा ताको जतले घर रु दूर रे नेकी पढ़ा जाउथला ताको गुटे जदी जो माने ब्लाइंड पिला सन गुटे स्कूल पढ़ा होथला त से माने गुटे भाबुतले हमें कोन समाज रु अलगा
ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ ସିଲାବସ ରେ ଏଡ୍ କଲା। ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ତ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି 100% ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କୁ ଆପଣ ନ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ 100% ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନଥିବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଯାହାକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, କାହାକୁ ହାଲକା ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ, ତେଣୁ ତାହା ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯାହାକୁ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ପଛରେ ବସେଇବେ ନା ପାଖରେ ବସେଇବେ? ଯାହାକୁ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ବସେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ କଣ ହବ? ପିଲାମାନେ 100% ଏଜୁକେସନ ନେବେ ନିଜ ଘର ପାଖ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ନେବେ। ତ ଏଇନ ଅପରଚୁନିଟି କଣ ମିଳିବ? ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା, ସବୁ ପିଲା ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। କୌଣସି ଡିସକ୍ରିମିନେସନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କି ଇଏ ଏଇଟା କରିପାରିବନି ସେଇଟା କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଦର କାହିଁକି କେବଳ ସାଧାରଣ ଏସବୁ କେବଳ ଲାଗିଛି ପାଇଁ ଆମେ କାଟିଦବା। ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବା କଣ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଆମେ ଏଭ୍ରିୱାନ। କାହାକୁ ଏଭ୍ରିୱାନ? ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ସେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଫିଜିକାଲ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ପିଲା ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପିଲା ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ଆମ ଆଖି ନଜରରେ ଏଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ଏଇଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ନା ଏଜୁକେସନ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ନିହାତି ପଡିଥିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ ହବ, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ରିପିଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହୁଛି? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ କଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଫେସିଲିଟର, ଏକ୍ସାମିନର, ସୁପରଭିଜର। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନା ଫେସିଲିଟି ଦେବେ ନା ଏକ୍ସାମିନର ଭଳିଆ ରହିବେ ନା ସୁପରଭିଜନ କରିବେ? ତ ଏନ୍ସର ଆପଣ ଏଠି କଣ? ଫେସିଲିଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏନ୍ସର ହବ ଫେସିଲିଟର। ମାନେ କଣ? ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସବୁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳିବା ଜିନିଷ, ପଢିବା ସାମଗ୍ରୀ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ତ ସେ ସବୁ କଣ? ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରିଭିୟସ ରୁ ଯେ ଥିଲା ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା, ସେଠାରେ ବାହାରେ ବସି ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ପଢା ହଉଥିଲା। କଣ? ପିଲା ଥିଲେ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୁରୁ ମାନେ ପଢଉଥିଲେ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟା ବି କହିପାରିବା, ଯଦି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ପିଲା ପଢି ପାରିବେ। ଯଦି ସ୍କୁଲର ଯଦି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଯିବା ବେଳକୁ ଆଜି ଆପଣ ଏବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ସାରା ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମ୍ୟାପ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ, ପିଲା ସେଇ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କୁହାହେଲା। ଏମାନେ ଯଦି ନ ରହିବେ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ପଢେଇବେ? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବିକି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଫେସିଲିଟର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଲାର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ଶିଖିଥାଏ, ଏଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ଟିଚର ଏଠାରେ ଗାଇଡ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ କି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇପଟେ ଆପଣ ପୁରା ତା ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଥାଏ। ଟିଚର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ କୋଉ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଇ କିଏ ପାଟି କରନି, ଏଇ କଥା ହୁଅନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ପଢା ହବ, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢାଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ଏପାଟି। ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବେ, ଫ୍ରିଡମ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ତ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା ପଢିବାନି, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିଚର ହିସାବରେ କେମିତି ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ ପଢେଇଦେବେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ ମେଥଡ ପଢେଇଦେବେ, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଫିଲଅପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଟିଚର ମାଇଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ନା। ଏକ୍ସାମିନର କେବଳ ଆପଣ କଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ? ମୁଁ ଖାଲି ଆସିମି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବି ପଳେଇଯିବି ନା। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ କିଏ ପାଟି କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଖାଲି ଘୁରି ଘୁରି ପଳେଇଯିବେ, କିଛି ପଢେଇବେନି, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଚିଲଡ୍ରେନ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ। ଚାଇଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆଗେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ବିଷୟରେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ରହୁଛି ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ, ବି ରହୁଛି ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସି ରହୁଛି ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡି ରହୁଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଅଲରେଡି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ମାନେ ଯଦି ହାଲକା ବି ଜାଣିଥିବେ ୟାର ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟାର ଆନ୍ସର ଟା କୁହନ୍ତୁ କଣ ହବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଫୁଲ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିପାରିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆମେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛେ? ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରାଯାଉ
ଏଇଟା ରିମେଡିଆଲ ଓଡିଆ କଣ ହଉଛି ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ମାନେ କଣ? କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ରୋଗଟା ପ୍ରତିକାର କରିବା, ପିଲାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦୋଷଟାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ସେଟା ସ୍ଲୋ ଲର୍ନର କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଲୋ ଲର୍ନର ମାନେ ସେମାନେ ଲର୍ନର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ, କୌଣସି ପାଠଟାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ପିଡ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ନରକୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପଢିଲା ଟାଇମରେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କହିଲେ? ଫର୍ମେଟିଭ। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବା ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଲାଟା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ କୁ ପଛି ଆସିବେ କୋଉ କୋଉ ସିଲାବସ ସେ ଡାଉଟ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପାଠଟା ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ତା ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବେ, ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେବେ। କି ଦରକାର ପଡେ ତାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ କଣ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ କି କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ତ ଆପଣ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ କେତିକି ପିଲା ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଜି ୱେରେ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଲର୍ନର ର ଯୋଉ ଲର୍ନିଂ ଯୋଉ ଗେପ୍ ତାର ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ପିଲା 10ଟା ଭଲ ପିଲା ଆକୁ ରହିଥିବେ, ଏମାନେ 3 ଜଣ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହିଲା, ଏଟା ତ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇପାରେ କି ସେ 10ଟା ପିଲା ଯୋଉ ପାଠ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ସିଲାବସ କଭର କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ସେତିକି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଦୂର ହେଲା। ୱିକ୍ ଏରିଆ ସୁଧାର ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ ବି ଦିଏ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ପିଲା କେତେ ଇଏ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଟପ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲ ବହୁତ ହାଇ, ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ? ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ସେଟା ନୁହେଁ କି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ 3ଟା ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ହେଲା। ତ ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବା, ରିମେଡିଆଲ ମାନେ ରିମିଡି ମାନେ କ୍ୟୁର ୱିକନେସ। ରିମିଡି ର ମତଲବ ହଉଛି କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ୱିକନେସ ଟାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା। କଣ କହୁଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଲର୍ନିଂ ଡିସାବିଲିଟିର ଉଦାହରଣ? ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସ୍ତର ରହୁଛୁ ପାର୍ଟ ବାଇ ରହୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍ତର କୋଉଠି? ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଜି କରିଦେବି। ରିମେମ୍ବରିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଇଭାଲୁଏଟିଂ, କ୍ରିଏଟିଂ। କୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମିର ହଉଛି କ୍ରିଏଟିଂ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛୁ। ତାର ଦେଖିବା ତା ସ୍ତରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଫାଷ୍ଟ ଲେବଲିଂ କରିବେ, ତାପରେ ରିମେମ୍ବର କରିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନାଲାଇଜ କରିବେ, ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବେ, ଦେନ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏଇଠୁ ଲେବଲ ପାଖରୁ କଣ ହଉଛି, ତାର ଲେବଲ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର କୋଉଟା ହେଲା? କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ହାଏଷ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଲେବଲ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ କରେ ହେଲା। ରିମେମ୍ବର ଲୋୟର ଲେବଲ, ଏଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ରୁଆ ଏସି ହେଲା, रुआ एसी। तो रुआ मतलब रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एभालुएटिंग, क्रिएटिंग। तेणु रुआ एसी ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ କ୍ରିଏଟିଂ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ରିମେମ୍ବର ହେଲା। ମଝିରେ ଦିଟା ଏ ରହୁଛୁ। ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଏନାଲାଇଜ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ କୋଉଟା ଆଗେ ଆସିବ, ଏନାଲାଇଜ ଆଗେ ଆସିବ ନା ଆପ୍ଲାଏ ଆଗେ ଆସିବ? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାପକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, କହିବେ କି 1 ଲିଟର ପିଆଜ ଦିଅ, 1 ଲିଟର ପିଆଜ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି କି 1 ଲିଟର? ତ ସେମିତି 1 କେଜି ମତେ ତେଲ ଦିଅ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ତ ହେଇପାରିବ ନା। ଯାହା ପାଇଁ ଯେ ମାପକ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ମାପିବା ପାଇଁ କୋଉ ଅପସନ ଟା ହବ? ଏ ଫର ଇକ୍ୟୁ, ବି ଆଇକ୍ୟୁ, ସି କ୍ୟୁ, ଡି ହଉଛି ଏକ୍ୟୁ। ଆପଣ ବେସିକଲି ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଶୁଣିଥିବେ ଆଇକ୍ୟୁ। ଆଇକ୍ୟୁ ଟା ହଉଛି କଣ? ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଆଇକ୍ୟୁ କେମିତି ମାପିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ବୁଝିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ହେଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ ଇନଟୁ 100 ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବେ, ଦେନ୍ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ତ ବୁଝିବା କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ କଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରଫରମାନ୍ସ କରିପାରୁଛୁ। କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ ତାର। ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହଉଛି 10 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 10 ବର୍ଷ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି 12 ବର୍ଷ ପିଲାର ପାଠ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? କୌଣସି ପିଲା 5 କ୍ଲାସ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ 7 କ୍ଲାସ ପାଠ ଦେଲାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛୁ। ମ୍ୟାଥ ଦେଲାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛୁ। ମାନେ
ता पाखरे तेणु आपण तेणु तार एक्चुअल एज केते एक्चुअल एज टा कोन कहा जीवो क्रोनोलॉजिकल एज बुझी पाले तेणु तार एक्चुअल एज केते हैला 10 हैला सेही भलिया जदी आपण देखिबे तार एक्चुअल एज केते हैला हमर 10 हैला सेही भलिया तार मेंटल एज केते हैला 12 वर्ष इनटू 100 एठी देखंतु इट्स इक्वल टू 120 तार आईक्यू आसिला आपण जदी काटी देले एठी 12 10 से 120 तार आईक्यू आसिला आउ थरे मु कहूछु बहुत इजी देखंतु सब बेले हमें कोन करबा तार मेंटल एज माने सी एबे कोन लेवल रे अछि कोन लेवल माने पुनी कोन आसिला माने कोन लेवल से पाठ सॉल्व करि पाछु तार सिना कम एज किंतु हाई लेवल तेणु तार सब बेले एक्चुअल एज ता तळे रहिला तापर कोन लेवल से पाठ सॉल्व करि पाछु सेटा होछु ऊपर रहिला इनटू 100 देन पिलार आईक्यू बाहर करे एटा केमिति स्कूल ले आपण जतल पिला को देखिए गुटे गुटे पिला गिफ्टेड चाइल्ड थांती जेटा बहुत स्पीड रे पाठ सॉल्व करन ताकू सेता आपण कोनसी पाठ देले देखि ता 5 क्लास पाठ से सब इजी रे कर दउथु तेणु आपण ताकू देखिए 6 क्लास पाठ जदी किछि पचारले माने सेमति न कि से 6 क्लास पाठ पढी देथिबो सेटा नुहे आपण ताकू जदी सेही प्रोसेस सिखि देबे से 7 क्लास पाठ पर्यंत से सॉल्व करि परिबो तेणु तार एक्चुअल एज केते हला 12 वर्ष हला किंतु तार रियल एज केते 5 क्लास रो अछि तार से टाइम रे 10 वर्ष एज होबा कथा इनटू 100 कर देले एई भले पिलार आईक्यू बाहर करे जदी सेही भले गुटे 5 क्लास रो पिला देखितो आपण से जदी करि परथबो क्लास 3 रो पाठ कहि पानथो कोन तू कोन 5 क्लास पढी कि जुग बे गणन करि परनो क्लास 3 पाठ कर दे पिला माने सब कर दो करिया कथा तेणु तार एक्चुअल एज केते हला 5 वर्ष तार 5 सॉरी तार एक्चुअल क्लास केते 5 क्लास पुरा तार हम धरले 10 वर्ष तेणु तार एठी कोन 2 वर्ष क्लास 3 माने केते कमी हला एठी एठी 8 हेला 8 हेला तेणु एठी तार कमी जीवो तार आईक्यू केते हे जीवो एठी तार आईक्यू हेला 80 बुझी पले आपण तेणु ई आईक्यू कमी हेला काहिना से 5 100% होछु तार जदी आपण 5 क्लास रही कि 5 क्लास पाठ सॉल्व करि पाछो त आईक्यू आपण 100 जदी आपण ऊपरु गले आईक्यू बढ़िला तळकु खसिला आईक्यू कमिला तेणु जदि 3 क्लास पाठ से सॉल्व करियो त आईक्यू हेला 80 हेला जदि क्लास 5 सॉल्व करि परियो त आईक्यू हेला 100 बुझी पाले कोन कहले तेणु आईक्यू रे आपणकर नुआ कह जदि हम देखिबा एटा नूतन परिस्थिति सह खाप खाई समस्या समाधान करी इंटेलिजेंस को आछे माने बर्तन आपण कोनोसी समस्या सहित समाधान माने समस्या कोन स्कूल ले पिला मानकर बहुत सारा समस्या आस्ते पाठर आस्ते फ्रेंड सर्कल आस्ते तेणु सेठी तक आईक्यू इंटेलिजेंस केते अछि जणा पड़थाय तेणु इंटेलिजेंस होछु इंटेलिजेंस क्वेश्चन जेडा कहा जे क्वेश्चन बुद्धिमत्ता मापे साइकोलॉजिकली टेस्ट करे जे माने साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान अनुसार टेस्ट करे जे एक्चुअली तेणु EQ रो इमोशनल क्वेश्चन को जाय CQ रो फुल फॉर्म को जो क्रिएटिव आ कल्चरल क्वेश्चन आ AQ होछु एडवर्टाइज क्वेश्चन जेडा को होछु हैला ट्रिक कोन IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन एडा को फुल फॉर्म भी मन रखथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 13 जेडा रहउछु मोटिवेशन रो अर्थ कोन या आगुर हमें कहिथिले मोटिवेशन ओडिया होछु प्रेरणा प्रेरणा रो अर्थ कोन कि आपण ए वर्ड टा बहुत टाइम रे यूज भी करथि मते मोटिवेशन मिलेला ए वीडियो देखि के तेनु प्रेरणा मिलेला से दिन रो पनिशमेंट एनकरेजमेंट एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन आपण जानि परथ कोनटा गुटे ऑप्शन फ्रेंडली लागुच एनकरेजमेंट आइदर आपण आउका वीडियो देखि एनकरेज हेबे नहने निजे निजको एनकरेज करले तो यार आंसर टी होछु एनकरेजमेंट प्रेरणा जेटा उड़िया रो माने रहउछु यदि हम देखिबा कोन से व्यक्ति कौन सी कार्य करने को प्रेरित करुवा शक्ति को मोटिवेशन कहा जाए इजी एग्जांपल देखंतु आपण मान पाखे रखुछु जदि आपण ए वीडियो रो बहुत भलो भाबरे कमेंट देले कि सर हम इजी रे बुझी पालु कि डाउट एटा रहिला आपण नेक्स्ट वीडियो एटा आनु देन मते गुटे मोटिवेशन मिलला मो पे तो गुटे मोटिवेशन ना मु आपन तो कोन सी चार्जेस को नै मते एथि पैसा दियंतु मु पढेबी से मते भल लागुछु मोर मते प्रेरणा मिलुछु केते त आपण माने मो वीडियो को बहुत भलो भाबरे शेयर करछंती प्रीवियस रो बहुत भलो कमेंट दैछंती त मु सेति पे मते प्रेरणा करला कि मु आपण मान पे किछ गुटे नुवा एथरो आनिबे जोंथि पे आपण माने बहुत कम समय बहुत बहुत नॉलेज गेन करि परिबे तेनु एठी गुटे मोटिवेशन मते मिला से बळे आपण ओटीडी पई आपण मन रो प्रेरणा आस्तु कि मु ना ओटीडी क्लियर करने फॉर्म पकेबी कि मु जेटी क्लियर करने जॉब पाइबी कि मदर जॉब क्लियर तेनु आपण मन गुटे प्रेरणा आसला त लर्निंग इंटरेस्ट बढ़ाय थाए मोटिवेशन कोन हेता लर्निंग गोल अचीवमेंट करिवार आउरी आपण सफल होई थांदी पॉजिटिव बिहेवियर हेई थाए कि हबो एटा हबो आगुर कोन ए ना मोर ओटीटी हबो नै कि मु जेटी जॉब पाई परिबि नै आरएसटी रे हबो नै एमती माइंड को आस्तु ना बहुत कष्ट पाठ जदि आपण प्रेरणा करी रखिले आउ का वीडियो देखिले तेन पॉजिटिव थिंकिंग रखिया पई कहा जाय पनिशमेंट होछ दंड पनिशमेंट तो पूरा होछ नेगेटिव वर्ड उठे दिया होछ स्कूल ले पनिशमेंट दिया जीवो ही नै परीक्षा तो कोनोसी चांस नाही एपटे ए क्वेश्चन अनुसार इवैल्यूएशन तनो मोटिवेशन माने मोटिव प्लस एक्शन निजे मोटिव रे रहबा एक्शन देखि करी देखे कोन एक्शन कि मु एबे एक्साइटेड अछि एबे मु आगु को जिया पई एक्टिव ही कि अछि तनो मोटिव से तो एक्शन मोटिवेशन
ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ କଣ ସୂଚିତ କରେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲେଭେଲ, ପର୍ସନାଲିଟି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟାର ମ୍ୟାପ ଟା କରି ଦେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ତ ମ୍ୟାପ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା, এইটা হচ্ছে তার ম্যাপ। মানে ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଛୋଟ ବେଳେ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଶିଖିଥାଏ, ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ତାର ଶିଖିବା କମି ଯାଇ ପାରିଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ହାଇ ହେଇକି ପଡେ, ଏଇଟାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ମ୍ୟାପ ହବା ଦରକାର। ଦେନ ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାଟା କେ ଏଜ ର। ଏଠି ଆପଣ ଏଜ ଶିଖିବାର ଦେଇଦେଲେ, ଏଠି ଏଜ ଦେଇଦେଲେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢିଥିଲା, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କର୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଲେ, କୋଉ ଲେବୁଲ ରେ ସେ ପଢୁଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଯେମିତି ଆମେ କହିଦେଲେ କି ଗୋଟେ ରନ ରେଟ୍ ଟା ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଏଇ ଓଭର ଏତେ ରନ ହେଲା ହେଲା, କେ ପିଲାର ପୁରା ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ହାଇ ରୁ ଉଠିକି ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ, କାହାରି କେମିତି ଡାଉନ ହଉଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଲେ ସେଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କୁହାଯାଏ। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଯାଉଛୁ ତ ଯେଟା କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେଖା। ଏହାକୁ କର୍ଭ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ପିଲାର ବହୁତ 90% ପିଲାର ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଥାଏ, ପୁଣି ପାଠ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ଆପଣ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ପଢୁଥିବେ, ପୁଣି ମଝିରେ ଦବିଯାଇଥିବେ, ପୁଣି ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଆସିନି ପୁଣି ଜୋରସୋରିଆ ପଢିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ତ ଆପଣ ଏତିକି ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଏତିକି ସମୟରେ ମପା ଯାଏନି। ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଜ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ ଅନୁସାରେ ମପାଗଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କୁ କୁହାଗଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କୋଉ ଆକାରରେ? ଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଫ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇଏର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇଏ କରିକି ଆପଣ ଗ୍ରାଫ ବନେଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ରେଟ୍ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ କୋଉ ରେଟ୍ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ରେଟ୍ ର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ କୁହାଗଲା ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲେ କି ପିଲାର କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, ଆଉ କେଭଳି ପରଫରମାନ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତ ଅଦର କାହିଁକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତ ୟା ସହିତ କିଛି ନୁହେଁ, ପର୍ସନାଲିଟି ୟା ସହିତ ଲିଙ୍କ ନୁହେଁ, କି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟା ସହିତ ଲିଙ୍କ ନୁହେଁ। ତ କର୍ଭ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଗ୍ରାଫ। ଏମିତି ମନେ ରଖିବା, କର୍ଭ ମାନେ କଣ, ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଗ୍ରାଫ ଟାକୁ ଆମେ ଇଏ ରଖିଲୁ, ଗ୍ରାଫ ଅନୁସାରେ ରଖିଲୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15, ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଓରୀ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଥିଓରୀଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ମୋଟିଭେସନ, ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ଡିସାବିଲିଟି ଉପରେ, ଏଠି ମୋଟିଭେସନ କି ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଟା ଅଲଗା ମିନିଂ ରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ହେଲା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ମାନେ କଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟରିଫାଇ କରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଏଠି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା, ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଗଣନା କରିବାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ଯୋଉ ତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ପିଲାଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିବ, 6 ରୁ 9 ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ପଢିବାର, ମାନେ ତା ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢିବା, ଲେଖିବା, ଗଣନା କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମରେ ବୋଧେ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ କି ତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭିଟାକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ, ପିଲା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କଣ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆରେ କଣ, ପଢିବା ଲେଖିବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ। ତେଣୁ ରିଡିଂ ଡିସଅର୍ଡର, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ମେନଲି ଫୋକସ କରୁଛି ରିଡିଂ ଡିସଅର୍ଡରରେ। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆର ରିଡିଂ ଡିସଅର୍ଡର ଥାଏ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଓଟିଇଟି ବହୁତ ଥର ପଚରାଯାଏ ଏଇ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଉପରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ମୋଟିଭେସନ ମାନେ ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରେରଣା, ଏଠି ମୋଟିଭେସନ ଅଲଗା ମିନିଂ ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବଳନ, ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ଧର ଯୋଉ କୌଣସି ପାଠଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ରିଫ୍ରେଶ କରିଦିଆଗଲା, ହଁ ଏବେ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାର ଅଲଗା ମିନିଂ ଆସୁଛି, ମାନେ କୌଣସି ଡିଜିଜ କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ ହଉଛି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ ରିଡିଂ। ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହଉଛି କଣ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ ରିଡିଂ। ତ ଡିସଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିପାରିବ? ଡିସଗ୍ରାଫିଆ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ଡିସଗ୍ରାଫିଆ ରୋଗର କଣ, ତାର ଏଇ ଡିସାବିଲିଟିର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଓରୀ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଯୋଉ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଆଜେଟ, ଭାଇଗୋର୍ସ୍କି, ସ୍କିନର ଏଣ୍ଡ ବର୍ନର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଓରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କିନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ରହୁଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଯେଟା କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳନ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଢିବାରେ ଟିକେ ଧିମା ହେଇଗଲେ,
तो सेई टाइम रे गोटे पुनर्बलन माने आपण निजे निजे गोटे देखले फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन केमती आउची मते एई वर्ष जेमती हो जॉब करे पय पड़िबो तो निजे निजे गोटे नी एनफोर्समेंट दे देले निजे निजे गोटे पुनर्बलन दे देले सेटा पिला मानकु भी पढार दरकार तो आपण माने जेमती री एनफोर्समेंट दउछन एटा की देथिले स्किनर कहिथिले तो कोनसी इच्छा अनुसार व्यवहार को बुद्धि करिया पय दिया जाउथवा पुरस्कार कि प्रोत्साहन को री एनफोर्समेंट कहा जाय एटा दी प्रकार हे पारे स्कूल ले आपण गोटे पिलाटा भलो आंसर कहिला ता पय ताली आपण मारी पारंती कि चॉकलेट दे पारंती कोनसी पुरस्कार दे पारंती तेने सी कोन हबो ताको आहुरी एक्साइटेड लागियो कि नेक्स्ट थर मु भलो कि आहुरी पढी आसी आहुरी आंसर देमी अलगा पिला मानो मन रो भी आसीबो किंतु याकू बेले बेले नेगेटिव भी करा होतला काइना पिला माने जदी सब बेले पुरस्कार मनोभूति हे जिवे सेन कहे मते एथर तो पुरस्कार मिलानी मु नेक्स्ट टाइम पाठ कहिबी नाही तेनु एटा आपन को डिपेंड करे आपन कोन टाइप रे पिला को री एनफोर्समेंट करी जिवे किंतु आपन पे उडे देखो आपन निज व्यवहार बर्तन जो एटीट्यूड अछि एग्जाम पाखी आसले माने आपन आहुरी पॉजिटिव हे कि निजको री एनफोर्समेंट करी कि प्रोत्साहन करी कि पढी चलथुए तेणु एठी हला कोन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी रे जाउछ बिहेवियर स्ट्रेथिंग रिवार्ड सिस्टम एथे जाउछ रिवार्ड निजे निज को रिवार्ड देले केमते रिवार्ड देबे देबे कि मु आज जदी क्लास ता साथ देबे टिके टाइम पे मोबाइल स्क्रॉल करि पारे कि मु बाहर बुली पारे मु आज एति की सिलेबस कवर कर देना मु मार्केट बुली पे तो एठी आपन सब रिवार्ड दे कि आपन निजे निज को रीइंफोर्समेंट करी कि एक्टिव भी रखि दिबे काहे ना रीइंफोर्समेंट जदी न देबे ना आपन बोरिंग लाइफ हे जिवो आपन इच्छा होबे नेक्स्ट दिन पढिया पई तेणु डेली टारगेट रखिबे टारगेट फिल पर आपन निजे निज गुडे पुरस्कार रखि दिबे से बडा पे गेट तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देथिले भाइगर्स की तो आपन ऑलरेडी कहि सरछि जेपीडी एंड स्कैफोल्डिंग बर्नर होछि डिस्कवर लर्निंग रे ऊपर कहिथिले तेणु ट्रिक कोन रीइंफोर्समेंट माने रिवार्ड मतलब रिपीट बिहेवियर केमिति रिपीट बिहेवियर जदी आपण पिला को कोन से रिवार्ड दउछोनी ना से बिहेवियर टा से रिपीट करिवो केमिति कि मु एथर पाठ कहि परछि माने नेक्स्ट क्लास को आहुरी भलो कि पढी के आसी सर मते प्राइज दैछन्ती रिवार्ड दैछन्ती मु नेक्स्ट क्लास रो आहुरी भलो कि पढी के आसी इट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट रिवार्ड रिपीट बिहेवियर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 16 आपण कोन कहै छै मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा द्वारा प्रस्तावित तो आउडे आपनकर पछला आपण ओटीडी क्वेश्चन देखंतु प्रीवियस एटी क्वेश्चन देखंतु जे कोन से क्वेश्चन देखंतु आपण मानको से निहाती पचर थिबो कोन पचर थिबो कि कोन सी साइकोलॉजिस्ट को थ्योरी कोन थिला नाम कोन थिला एटा के दैछने तेनु आपण ऑलरेडी पाखा कि हम दुईटा साइंटिस्ट दुईटा साइकोलॉजिस्ट नाम कहि सरछु एबे देखिया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा कर थिला गार्नर करो पियागे करो स्किनर करो थॉर्नडाइन करो तो एठी हबो राइट आंसर होछ आपनकर गार्नर से कोन दैथिले बहुमुखी बुद्धि परीक्षा ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर तो चलो ताको विषय में टिके जानिबा प्रत्येक शिशुर बुद्धिमत्ता भिन्न भिन्न क्षेत्र में प्रकाश बोली गार्नर कहिथिले ये बहुत बढ़िया कथा कहिथिले कि पिला मानकर जो शिक्षाटा ना आपण गुटिए प्रोसेस रो मापि परिबे नाही ये बहुत प्रकार प्रोसेस रो अछि देखंतु जेमति एठी आपण देखंतु से टाइप कहिथिले गोटे लिंग्विस्टिक हिसाब रो माने भाषागत ज्ञान केते अछि लॉजिकल थिंकिंग केते अछि म्यूजिकल ऊपर केते तार ज्ञान अछि बॉडी और काइनेटिक जो तार केते शरीर माने केते खेल ऊपर सार केते इंटरपर्सनल निज विषय रे अन्य विषय रे नेचर ऊपर केते तार भिन्न तार गोटे पिलार इंटेलिजेंस मापिया पई हो बा इंटेलिजेंस भिन्न भिन्न क्षेत्र थाए देखंतु आपण पूरा इजी वे रे कहूची देखंतु आपण देखि गोटे पिलार बहुत बढ़िया कविता लिखुतबो बहुत बढ़िया मातृभाषा को से प्रेजेंटेशन करथु कोन से पिलार गोटे लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया भाबरे थिबो कहार म्यूजिकल सिंगिंग माने बहुत बढ़िया गाउथबो ई बॉडी काइनेटिक माने देखि आपण को एज बहुत सब पिला तो नहति गुटे दिरा पिला थिबे जो माने बॉडी माने देखंतु बॉडी फिटनेस ऊपर ध्यान दउथु एबे भी सिक्स पैक बनउथु एटा करथु तेनु कहार निज विषय रे बा अन्य विषय जानिया पई थिबा नेचुरलिस्टिक माने नेचर ऊपर जानिया पई डिस्कवर करिया पई कहार बहुत इच्छा थिबा देखिए फोटोग्राफी हो वीडियोग्राफी हो नेचर ऊपर सण करथुबे तो मु पर्सनली कहिया पई माने मते नेचुरलिस्टिक बहुत भल लागे मते माने होचु जदी देखिया पई गले मते नेचर को बहुत माने बहुत भल भाबरे ऑब्जर्व करिया पई तो आपन मान को भीतर कोन से बुद्धि कहा पाखर आठटा सारा भी थाई पारे बुझी पले ए सातरा सारा भी थाई पारे तेनु एटा के कहिला गार्नर कहिथले तेनु आपण एटा मन रखिया उचित एटा किछि सीरियल नहीं आपण जदी भाबुथु एटा या परे सेटा एनो किछि सीरियल नहीं आपण एथरे मन रखिया दरकार लिंग्विस्टिक लॉजिकल म्यूजिकल बॉडी काइनेटिक इंटरपर्सनल नेचुरल बुझी पले तेनु हावर गार्नर थ्योरी 8 टाइप ऑफ एटी कोन कहिथले 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी से देइथले चाइल्ड जो डाइवर्सिटी गुरुत्व दिए डाइवर्सिटी माने गोटे पिला जो ता फैमिली रे जदी समस्त गीत गाउथिबे तेनु स्टार नॉलेज ता गीत ऊपर थिबो नो डाउट गीत ऊपर थिबो ता बापा मां जदी सिंगर थिबे तो पिलाटा ता कि स्कूल आसला बेलकु सेठी सिंगिंग क्लास किछि नथिबो तेनु ताकू लागियो स्कूल टा ता पई नहे बुझी पाले कोन कहले तेणु एटा को हम देखा जाए गोटे पिला देखिए बापा माँ जदि बहुत बॉडी उपरे बा हेल्थ कॉन्शियस थिबे से पिलार नॉलेज सब बॉडी उपरे थिबो कि एटा खाइबेनी एमिति एक्सरसाइज कर जाए स्कूल आसले कोनोसी प्लेग्राउंड नथियो खेले पे ताकू भल लागियोनी स्कूल ले तेणु पिला को मापिया पई एठी गुडे तार गार्नर तांकर 8 प्रकार देइथिले
हैला बारंबार कहूँ पियागेट करो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्किनर करो रीइंफोर्समेंट थॉर्नडेन करो ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो गार्नर कौन कही मेनी टैलेंटेड पिला पाखे थाए तेणु गार्नर गोटे जमी गार्डेन बहुत प्रकार फूल थाए सेमती पिला पाखे गार्नर को हिसाब से बहुत प्रकार टैलेंटेड थाए है 8 प्रकार से कहते जेपीडी रो फुल फॉर्म कौन ऑलरेडी आपको कही सारी तो बर्तमान आपण मानकर आंसर को देखिए कि कहि परछु जन पर्सनल डेवलपमेंट बी जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सी जन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट डी जन प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी आपण एटा को केबे भूलिबे नाही एटा की देथिला मते कमेंट बॉक्स रे कोन जेपीडी बा जेडी रो धारणा की आपण को देथिला एटा हबो जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो एटा जदि जानिबा हमें जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एटा होउछ कोन शिक्षार्थी निजे करि पारु नथवा काम को शिक्षक किबा सहायक सहयोग रे करि परिया क्षेत्र को जेपीडी कहा जाय मु आपन को ऑलरेडी कहि सारछि जदि गोटे पिलांकर एतिकी नॉलेज अछि आ गोटे से नॉलेज टा को जदि आपण एठी से नॉलेज टा अछि हैला आ गोटे पाठ एठी अछि तो सेई एई पाठटा को शिखिया पय आपण गोटे स्कैफोल्डिंग दे देले देने पिलाटा या सहित टाइप कर देला बुझी पाले बर्तमान से पाठटा को जमा ता पय पूरा अननोन थिला एरा ता पय नॉन थिला जानि थिला एटा अजणा थिला तेणु आपण जतरे स्कैफोल्डिंग दे पिला को कहि देले अच्छा एई पाठटा एमिति गा हबो एई पूरा एई भागटा पूरा एमिति गा हबो आपण जेमि मु कहि देले स्कैफोल्डिंग के होइथिले तेणु आपण बर्तमान ए दीटा नॉलेज को मिसी करी गोटे भलो नॉलेज सिखि गले तो एई दिनसोडा को कहा जे ए डी एटा होथिला जेपीडी हैला मिक्स हे कि हेला एटा जेपीडी हेला जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हेला अपन नुवा नॉलेज ज्ञान करले एटा होची भाइगोट्स्की को थ्योरी एटा लर्निंग पोटेंशियल देखे थाए स्कैफोल्डिंग से संपर्कित थाए एई जे मझिरे त सिकियो टाइम स्कैफोल्डिंग दरकार से तो फास्ट जानिबे केमति मु अपन ओटीटी पई धर जो मु जते फास्ट पे पढुथुल मो पई पेडागोजी पूरा नुवा थिला पेडागोजी कोन मु सुनला लु हस लागुथला पेडागोजी कोन ओडे पाठ नुवा टाइम ओडे सुनुछु जते घर पाखरे कोली पेडागोजी पढुछु बोले की पाठ आबे तो केबे सुनिनु तेनु सेही कथा जते मु सिखिली मते तले कोन से सहायता मिला स्कैफोल्डिंग मिला मु सिखिली पेडागोजी तो आपण मानको जे सिखौछु तो मु ए जे स्कैफोल्डिंग सर आपण मानको कहूछु आपण माने नुवा नुवा सिखिल ऑलरेडी आपण जानि जदी आउटे बेस जानि छिबे तेनु एठारे कोन जेपीडी रो कोन हेल्प टुडे इंडिपेंडेंट टुमोरो बहुत बढ़िया कथा कहला देखो आज अपन पिला को हेल्प कले काली सी इंडिपेंडेंट हे जो बारंबार कहि जे एज ए टीचर सर अपन सतले खुशी जते पिला अपन को पचारिबनी जते इंडिपेंडेंट हे जो अपन खुशी लागियो ना पिला पाठ सिखिला मोरी मु ताको स्कैफोल्डिंग करथिली ताको हेल्प करथिली बिली आज से काली पूरा इंडिपेंडेंट हे गेला इंडिपेंडेंट हे से निजे निजे पाठ निजे करि पाछ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी का सहित संपर्कित डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी ऑलरेडी म अपन कहि साची ये डिस्कवरी लर्निंग स्किनर बी बर्नर गार्नर थॉर्नडाइक तो राइट आंसर टी अपन कोन होबो बर्नर तो डिस्कवरी लर्निंग करथिले केमिति ताको देखिबा डिस्कवरी शिक्षार्थी निजे अनुसरण करी ज्ञान आहरण करिया को डिस्कवरी लर्निंग को जाय माने मु जेमति आपण मानक पई केमिति एसु वर्ड सब रिलेटेड करी टैग वर्ड की वर्ड बाहर करी जेमति करी डिस्कवर करी आपण मानक प्रेजेंटेशन करूछु आपण को वीडियो माध्यम रे हो कि आपण जे जो सिखु जंती गोटे डिस्कवरी करले तो आपण माने भी निजे सिखिले प्रोसेस सिखिले कि मो माइंड रो डिस्कवरी लर्निंग रे जे कोन क्वेश्चन आसु ए क्वेश्चन आसु जे कोन क्वेश्चन आसु मु कर देबी तेणु एटा कोन कहला डिस्कवरी लर्निंग ऊपर गला ऑप्शन बी इज करेक्ट केमति हला नानी सब एठी लर्नर एक्टिव थाए तापर एठी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करि परिबो आपण निजे निजे कोन करि परिबे एक्सप्लोर करि परिबे तापर लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड आपण सिखि परिबे ओने निजे निजे कोन करिवे डिस्कवरी करिवे तापर स्किनर तो जानछथि आपण रीइंफोर्समेंट थ्योरी देथिले गार्नर होछ मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 प्रकार इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो बिले मुसा कथा गुडा अछि आपनकर तेनु ट्री कोन डिस्कवरी मीन फाइंडिंग योरसेल्फ बुझी पाछन तो आपन पाखरे कोन टैलेंट अछि सेटा को निजे निजे बाहर करि परिबे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमें कोऑपरेटिव लर्निंग छात्र छात्री माने किपरि शिखिथांती कोऑपरेटिव लर्निंग रे छात्र छात्री माने किपरि शिखिथांती तो देखिया बर्तमान एकाकी माने एकला दलगत भाबे ना केवल शिक्षक ठारू ना केवल पुस्तक रू मु आपन माने जो शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी कहि सारिची मो वीडियो माध्यम रे भी आपन माने शिखि सारछथि सर केवल अछि माने को हमें आखि बुझा काट दवा काइना क्वेश्चन हमको पॉजिटिव पचारछ ओटे भलो आंसर चाहूछ पाकरू तेणु एका तो केवल हबन तो दलगत भाबे कोऑपरेटिव माने आपण ऑलरेडी माइंड को आसीथिबे ना कोऑपरेट करी शिखिया माने दलगत भाबे शिखिबा तो बर्तमान या विषय टी अधिक शिखिया हमें देखंतु सहयोगात्मक शिक्षा को शिक्षण को हमें कोन कहया कोऑपरेटिव हला दलगत भाबे शिखि थाए तो छोटो छोटो दल रे एकाठी काम करिया को शिखिबा को कोऑपरेटिव लर्निंग कहया जे सेति पई आपण ए जे टीचर हिसाब रे पिला नु कोनोसी पाठ शिखेबे ना तो पिला नु को आपण एम्ति दल कर दिथवा दरकार तो पिला माने जे दल रे बसी गेले दल नाम दे देले हला दल नाम जे जार दे देले तो दल हे कि सन को भितर उडे आसीबो
माने कंपटीशन आसीबो कि से दल पाठ करदला आमे भी शिखिबा तेणु सेटा कोऑपरेटिव लर्निंग कहै गोटे टीम वर्क होइथाय पीर लर्निंग माने होउछु दलगत भाबे शिक्षा को पीर लर्निंग सोशल इंटरेक्शन होइथाय जो पिला देखंतु जहा सहित मिसु नथु ता दलर मिसियो माने ताको पचरे तू कहूने पाठटा कोन होतो जानचु तेणु ता हम जो सोशल इंटरेक्शन टा बहुत क्लोज हो गोटे ग्रुप देखिए पिला माने टीम रो खेलुथुबे ना ताको गोटे बॉन्डिंग एनर्जेटिक गोटे बहुत देखा होतो एका जतले खेलिया पे छड़तु से डरी डरी नर्वस फील करथो तो आपण जो ट्रेन ला जीवा से करू देखिए जतले सांग सहित जाउथु आपण बहुत एक्टिव थिबे जी आसु डर लागियोनी बस ट्रैवल करंतु सेही भला जदी आपण एका जते जाउथु टी कॉन्फिडेंस लो लो फील होतो काहा का एका बहुत भल लागे बहुत भल कथा एका एका रहिया भी भल एका जीवा भी भल किंतु छोट पिला एका डरी जाते तेणु एकाकी शिक्षण को नुहे कि टीचर सेंटर नुहे कि केवल पुस्तक नुहे कोऑपरेटिव माने वर्क टुगेदर तो टुगेदर किए पिला माने स्टूडेंट माने तांको तांको निज भीतर शिक्षा को टुगेदर वर्क हला कोऑपरेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन जिया एटा लास्ट क्वेश्चन आज आपन माने रहउछु जदी वीडियो टी आपन माने को हेल्पफुल लागिथा देन आपन सब्सक्राइब करियो मु एबे भी कहउछु जदी आपन हेल्पफुल लागु नै देन आपन करंतु नै किछि भी असुविधा नै आपन जदी बहुत भल लागिथा त आपन संग सहित शेयर करंतु क्रिएटिविटी रो अर्थ कोन क्रिएटिविटी लास्ट क्वेश्चन आज मु चाहूँ एटार देखिए को मैंने लास्ट जाए देखते हैं कमेंट बॉक्स में जमातु 20 नंबर क्वेश्चन आंसर होछु एहा आप देखिया कि कहि परछु मने रखिबा नूतन और अभिनव धारणा सृष्टि करिबा अनुकरण करिया परीक्षा दवा लास्ट गोटे ट्रिक कहूँ मे बी एटा 90% काम कर जेतले पेडागोजी रो कोनोसी आंसर आपन को आसु नाही ना जो ऑप्शन टा सबटु बड़ थिबो लेंदी थिबो सेटा राइट आंसर एटा भी सेमती राइट आंसर हो एठी क्रिएटिविटी माने ऑलरेडी आपन जानछोदी नॉर्मल पिलार पाखर आपन पाखरे कोन टैलेंट टिके एक्स्ट्रा रहिला नूतन अभिनव धारणा सृष्टि करथाय हला जेमति हमें देखिबा सृजनशीलता जडा क्रिएटिविटी रो मीनिंग कोन कहू सृजनशीलता उडिया रे जडा कहउछु तो तार डेफिनेशन देखिया नूतन मौलिक उपयोगी धारणा सृष्टि करिया क्षमता को क्रिएटिविटी कहै छै माने आपन पाखरे कोन एमति एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहिला जेमति नूतन मौलिक निजे निजे बाहर करथिबे उपयोगी भी हेइथिबो तो ओरिजिनल थिंकिंग आपन को क्रिएटिविटी के चुरी करि परिबो नाही जेमति आपन पेडागोजी ऑलरेडी बहुत क्लास देखिथिबे मु आपन चैलेंज दे कहू उडिया रो उडिया पेडागोजी तो आपन एत देखुछ माने उडिया रे आपन ओडिसा रे पेडागोजी क्लास यूट्यूब रो बहुत सारा बहुत भल भाबरे पढांती तो आपन देखंतु एई भले क्रिएटिविटी टेग वर्ड धरि के पढौचंती कि मु आपन टेग वर्ड धरि क्रिएटिविटी मो निजरो थिंकिंग अनुसार आपन मानो केते इजी हबो हला प्रॉब्लम सॉल्विंग हो त मने रखिया तो कदा भी नुहे कि अनुकरण करिया भी नुहे परीक्षा इवैल्यूएशन नुहे क्रिएटिविटी माने क्रिएट समथिंग न्यू लास्ट धन्यवाद आपण माने एते बडा आस्तेरु मु लाउट आउ थरे रिपीट कर दोस तो आज हमें कोन कोन सिखिले गोटे होउछु वर्ड हमें सिखिले क्रिएटिविटी सिखिले फर्स्ट गोटे टेग वर्ड सिखिले आउटे सिखिले हमें कोन कोऑपरेटिव लर्निंग सिखिले कोऑपरेटिव लर्निंग विषय सिखिले सेकंड दीटा हमें सिखिलु तीन नंबर हमें कोन देखिले कि देखिले हमें डिस्कवरी लर्निंग सिखिले डिस्कवरी लर्निंग माने कोन निजे निजे केमति डिस्कवर करिवे से बडा हमें फोर देखिया कोन आपण सिखिले देखियो जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भाइगर्स्की द्वारा जन एक्चुअल डेवलपमेंट जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से भले आपण नेक्स्ट कोन हमें 6 देखिए कोन जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी गार्डनर को द्वारा हमें सिखिलु से भले हमें 7 लो देखिया कोन स्किनर रीइंफोर्समेंट जेटा स्किनर को द्वारा केमति पिलान को रीइंफोर्समेंट करी आगु को जीवा पे आपण जेमति रीइंफोर्समेंट देली से भले हमें देखिलु नेक्स्ट आउडे कोन देखिलु हमें लर्निंग कर्व 8 नंबर हम लर्निंग कर्व विषय लर्निंग प्रोग्रेस को बुझे थाए पिलान गोटे मैप ग्राफ को देखे थाए 9 नंबर हम कोन देखिले कि आपण केमति मोटिवेशन हे कि रहिबे हला केमति मोटिवेशन जेटा एनकरेजमेंट आपण कर थाए हला सेही भले हमें देखिलु नेक्स्ट कोन देखिलु आईक्यू ऊपर धारणा पाइलु इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ता विषय आपण ऑलरेडी मु फार्मूला बाहर करि के देछि आईक्यू विषय हमें जानलु कि आ तापरे हम गोटे नुवा ट्रिक कोन सिखिलु जो आपनकर थियरी रहिला ब्लूम टैक्सोनॉमी रो थियरी जेटा रहिला सेटा हम सिखलु क्रिएटिंग जो लास्ट रहउछु हला से भले हमें डिसलेक्सिया गोटे देखिलु कोन डिसलेक्सिया होउछु लर्निंग डिसेबिलिटी पढिबारे माने रीडिंग टाइम रे आपण असुविधा हेइ थाए से भले आपण ऑलरेडी 10टा सिखियलु आउ 10टा कोन आपनकर अछि देखंतु रिमेडियल टीचिंग जेटा लर्नर को दोष दुर्बलता को दूर करिया पे रिमेडियल टीचिंग गोटे टेग वर्ड सिखिलु हमें की वर्ड सिखिलु से भले नेक्स्ट हमें कोन सिखिलु चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ऊपर एज ए फैसिलिटेटर हिसाब टीचर रहिबे तो चाइल्ड सेंटर आपण जदी बुझिथिबे त आपण कोन से असुविधा ही होबो नहीं से भले हमें देखिलु नेक्स्ट किस इंक्लूसिव एजुकेशन समस्त पई शिक्षा जे कोन से परिस्थिति रे पिला माने थांतु ना काहे कि जे कोन से अवस्था रे थांतु ना काहे गुटी श्रेणी रे सो पिला जे शिक्षा नै परिबे से भले हमें नेक्स्ट कोन सिखिलु स्कैफोल्डिंग जोड़ा भाइगर्स के द्वारा अछि स्कैफोल्डिंग कोने पिला केमति नूतन ज्ञान सिखिबे जेमति जेएडी रु जेपीडी सिखिबे बारंबार मु कहूछु स्कैफोल्डिंग हैला सेही भले हमें कोन देखिलु न्यू कोन देखिलु कन्स्ट्रक्टिविज्म जो गठनतवाद केमति निजे निजे पिला माने निजे ज्ञानटा को कोन करछन निजे बाहर करि सिखुछन निजे एक्सपीरियंस सिखुछंती हैला सेही भले हमें आउडे कोन सिखिलु डेफिनेशन तार देखिलु सीसीई कंटीन्यूअस
कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हला से भले आमे आउडे कोन देखिलु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डी फॉर डॉक्टर पाखु आमे जीवा तार ट्रिक ऑलरेडी हम कहि दैछि से भले आमे समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द लेसन एंड ऑफ द माने पाठर जेडा रहउछु से समेटिव एंड फास्ट टाइम कोन सिखिथिलु फॉर्मेटिव असेसमेंट जोंडा रहउछु पढ़ा प्रोग्रेस को जानिया पई फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आपण माने ऑलरेडी 20 टेक वर्ड से आपण माने बहुत किछि सिखि गले फुल जदी डाउट अछि मते कमेंट बॉक्स रे कहतु कोन डाउट अछि आपनकर जदी आपन वीडियो बहुत भल लागि थाय आपन जदी आपको लागिला कि हां बेनिफिट आपनकर हेछि देन आपण हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड वीडियो को सांगन सहित शेयर करंतु क्यू टू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।